हेलो एवरीवन। अब तो हम लोग लॉकडाउन 3 में आ चुके हैं। और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। डार्क टनल टाइप का हो गया, काफ़ी ग्लूमी स्थिति है। और बहुत सारे लोगों को अपने भविष्य का भी बहुत सारा चिंता होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी सिलसिले में भी बात करेंगे, चूँकि 39 वीडियो हम डाल चुके हैं क्लासेस के। तो लगातार वीडियोस डालने के बाद 11 तो जो कोऑर्डिनेट चल रहा था वो तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग के पास चुनौती है कि अब आगे क्या। तो हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स के यूजेस क्या हैं और उसको पढ़ना क्या है, और 11th-12th का कोरिलेशन क्या है। एट द सेम टाइम हमको 12th किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहिए अभी इस स्थिति में। अभी देख रहे होंगे ऑनलाइन वीडियोस की बाढ़ सी आ चुकी है। सब लोग कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। पता नहीं कितने के कंटेंट भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन चूंकि बच्चे जो देख रहे हैं अब उनमें सही गलत पकड़ने की कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है कि कौन सा कंटेंट पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा स्थिति हो गया है। तो देखिए, मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहला बात ये है कि मैथमेटिक्स वास्तविकता में एक भाषा है। हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं मैथमेटिक्स को। 10th स्टैंडर्ड से ही बड़ा अजब दृष्टिकोण से हम लोग समझते हैं। मैथमेटिक्स एक एनालिटिकल भाषा है जिसके टर्म में पूरा दुनिया लिखा हुआ है। और 20 साल काम करने के बाद और पढ़ाई करने के बाद भी मेरे समझ से मैथमेटिक्स दो तरह का है। एक तो सबकॉन्शियस मैथमेटिक्स, एक कॉन्शियस मैथमेटिक्स। अब सबकॉन्शियस मैथमेटिक्स सभी लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल कॉलेजेस भी नहीं देखे हैं। तो मैथमेटिक्स उनके लाइफ का भी हिस्सा है। सब मतलब पूरा दुनिया ही इसी के टर्म में लिखा हुआ है। अगर सबकॉन्शियस मैथमेटिक्स का बात करें तो आपको पता होगा सचिन 10th भी पास नहीं किए हैं। उनको पाराबोला हाइपरबोला का ये सब ट्रेजेक्ट्री भी शायद इक्वेशंस के रूप में नहीं मालूम होगा। और आपको ये मालूम है कि सेन बॉन्ड बॉल जब फेंकते होंगे तो पाराबोलिक पथ पे आता होगा। अगर आपको सेन बॉन्ड का उंगली का फ्लिप, उसका बॉल का स्पीड, बॉल का जो मूवमेंट है, ठीक है, स्पिन, वो सारी चीज़ें बता दिया जाए, उसके बाद सचिन का मूवमेंट बताया जाए, तो उसका बल्ले के साथ बॉल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने में आपको शायद 1 या 2 दिन इक्वेशन से लगेंगे। और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजन लेकर के उस बॉल को 4 या 6 के लिए मार देता है ये डिफेंड। तो कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस ब्रेन में मैथ्स है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो सबकॉन्शियस ब्रेन के मैथमेटिक्स जो है वो कॉन्शियस ब्रेन के मैथमेटिक्स से कहीं आगे है। उसका कारण क्या है ना कि सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, एक स्लिप में फील्डर है जो फील्ड कर रहा है, तो उसको कैसे मालूम है कि कितना डिग्री के एंगल, मतलब कहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, ये उसको कैसे मालूम। कितनी स्पीड से बॉल आएगा, उस सरफेस का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें कहाँ मालूम। होता क्या है ना कि हम लोग जो कॉन्शियस मैथमेटिक्स या कॉन्शियस साइंस पढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, वो कंप्लीट रूप से ये फोकस हो गए हम लोग इस बात पे कि नोट्स तैयार करना है, फेवरेबल लेक्चर्स तैयार करने हैं, लोगों को खुश करना है। और इसी कारण सबकॉन्शियस मैथमेटिक्स से कॉन्शियस मैथमेटिक्स काफ़ी पीछे है। आप किसी भी छोटे बच्चे से, अब छोटे बच्चे जब मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस किसी भी छोटे बच्चे से पूछिए कि अगर एक व्यक्ति है और उसका शरीर का वजन 60 किलो है, 1 महीने में उसका वजन 55 किलो होगा, तो 12 महीने में उसका वजन क्या होगा। वो कैलकुलेट कर लेगा -5 के हिसाब से,
और जीरो बताएगा। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? अगर उससे सवाल पूछिए कि एक आदमी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है तो 5 घंटे में कहाँ पहुँचेगा, कितना दूर पहुँचेगा? उसका जवाब होगा 200 किलोमीटर। 5 घंटे लगातार क्या बाइक वगैरह चलेगा? और रास्ते में ब्रेकर आएगा, कहीं घनी आबादी वाला जगह आएगा, कहीं उसको पेट्रोल लेना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक लड़के से पूछिए कि अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 100 पेन कितने का होगा? 500 आंसर। ठीक है। लेकिन आप जाते होंगे मछरट्टा वगैरह या कहीं भी किसी दुकान में, आप बल्क में चीज़ें लेते होंगे तो उसमें ऑब्वियसली आप चीज़ें कम कराते होंगे, रेट उसका कम कराते होंगे। तो मैथमेटिक्स एक्चुअली में वेरिएशंस दिखाता है। दुनिया को समझने के लिए जो कंसेप्ट ऑफ चेंज चाहिए, उस चेंज को ही मैथमेटिक्स दिखाता है। अगर 1 डिग्री कहीं वातावरण में चेंज हो गया तो उसका वास्तविक जीवन पे क्या असर पड़ेगा, तो ये सारे कोरिलेशंस ही मैथमेटिक्स सिखाता है। अब रहा कि कैलकुलस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्या कैलकुलस डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन है? जवाब है कि डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन तो टूल्स मात्र है। कैलकुलस भी एक मैथमेटिक्स है जो कोरिलेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज को डील करता है। ये बताता है चीज़ें आपस में कोरिलेटेड कैसे है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के बारे में ही, तो चीज़ें देखे होंगे कि अ, कुछ चीज़ें ए से डी की ओर आ रहा है और कुछ चीज़ें डी से ए की ओर जाता है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पैसा सोसाइटी के ए दर्जे से बी, बी से सी और सी से ट्रांसफर होकर के डी की ओर आता है। और मैन्युफैक्चरिंग आप देखे होंगे कि लेबर के हिसाब से डी से ए, डी से सी, सी से बी और बी से ए की ओर जाता है। तो चीजें, सारी चीजें दुनिया में एक दूसरे से कोरिलेटेड, ठीक है। और डीवा बाय डीएक्स जो है ना, वो इस कोरिलेशन का हर इंस्टेंट क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चेंज है, उसी को दिखाता है। अब रहा बात कि लेक्चर्स में हो क्या रहा है। लेक्चर्स में क्या हो रहा है, लोग फार्मूला बता रहे हैं, लोग आमतौर पे आई कैचिंग चीजें। अब एक बार कॉन्सेप्ट खराब होने पे उसका असर क्या पड़ेगा? आपके तो करियर ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि इस मतलब बाढ़ में आप सेलेक्ट कैसे करेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपको तो आई कैचिंग चीज़ें पकड़ने की आदत है। अब रहा कि हम लोग को ट्वेल्थ किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ट्वेल्थ में बहुत सारे सिलेबस है और वो सारे सिलेबस कहीं ना कहीं 11 से कोरिलेट होता है। आप में से जितने भी लोग होंगे उसमें मैक्सिमम लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स बहुत सारे टर्म्स छूटे हुए होंगे। उन टर्मों के बिना आगे कैसे पढ़ाई हो सकती है? फिर तो वही टेम्पररी पढ़ाई हो जाएगा, वो फिर फार्मूला पुटिंग हो जाएगा। चीज़ें तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो कोरिलेशन के रूप में आएगा तो आप इतने इक्विप्ड नहीं होंगे कि उन चीज़ों को बता सके, उन चीज़ों को कोरिलेट कर सके। अब जो स्थितियां भी है उस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि 1-2 महीने से पहले कोई उपाय है कि कोचिंग वगैरह खुल पाए। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या? तो मेरे ख्याल से आपको पैनिक नहीं होना चाहिए और ना ही चीज़ें अनप्लान तरीके से करनी चाहिए। अभी आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो घर में लॉक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह हो नहीं रहा है, तो उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब सुस्त हो चुके होंगे, एक निराशावाद की ओर जा रहे होंगे। ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या है वो हमेशा के लिए नहीं है। आपको वो पोर्शंस देखना है जो आपके छूटे हुए हैं, उनको स्ट्रैटेजिकली प्लान कीजिए। आप क्रिएटिव तरीके से अपने वो टाइम है घर में उसको गुजारिए। एट द सेम टाइम
ये देखिए कि मेरे को ये जो टाइम मिला है वो कहीं ना कहीं जो 11 से 12 बच्चे मूव कर रहे थे, तो उनको सोचने के लिए भी मिला है कि आखिर वो 10th पास करने के बाद आईएससी क्यों लिए थे। आईएससी इसलिए तो नहीं लिए थे कि वो लाल हरा ब्लू पेन से सिर्फ नोट्स तैयार कर सके। आईएससी तो इसलिए लिए थे कि उनको कुछ अच्छा और बड़ा करना था, कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना था, कुछ एक्सीलेंस हासिल करना था। आप अपने आप से पूछिए कि 10 8 9 महीने में आप कितना ट्रैवल किए। जवाब आपके पास होगा। उसके बाद फिर ये सोचिए कि ये 2 महीने हम कितना रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि सभी के पास ई लर्निंग की सुविधा तो है नहीं। तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली या तो सिलेबस सॉर्ट करेंगे, और नहीं तो स्ट्रेटेजिकली कुछ प्लान होगा कि ये जो 2 3 महीने 4 महीने एकेडमिक लॉस हुआ उसकी कुछ भरपाई हो सके। अगर भरपाई गवर्नमेंट करने को तैयार है तो फिर आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही टीचर्स को पैनिक होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो अवसर मिला है सभी को सोचने के लिए। अब सोचिए आप घर पे बंद है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल के दौरान शायद ही ऐसा कभी आया है कि हम कोचिंग से इतना दिन तक दूर रहे हों। इनफैक्ट जिस दिन मेरी माँ का डेथ हुआ था उस दिन भी हम क्लासेस में थे। तो इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते कि कितना मेरे को घर में रहने में कितना मुश्किल हो रहा होगा। घर पे चीज़ें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा होगा। तो आपको भी यही समझना चाहिए। अब रहा बात 12th का, तो मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो आपके पास 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो छोटे छोटे हैं और जिनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो उसको अगर आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। जेई में भी 2 3 क्वेश्चंस रहते हैं। वेक्टर एंड 3D 2 से 3 क्वेश्चंस उसमें भी रहते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चंस उसमें भी रहते हैं। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हैं। अगर हम कैलकुलस स्टार्ट कर देते हैं तो जिस स्टैंडर्ड पे हम कैलकुलस पढ़ाते हैं ऑनलाइन वो चीज़ें हम ख़त्म शायद कर नहीं पाए, क्योंकि कैलकुलस जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ाते हैं कम से कम 160 150 क्लासेस तो चाहिए, 140 50 क्लासेस। हम शुरू करें चीज़ें घौच पौच हो जाए, बहुत सारे बच्चे को सुविधा नहीं है, आगे पीछे हो जाए, तो छोटी किताबों का तो हम भरपाई कर सकते हैं, फिर कैलकुलस की भरपाई कैसे हो पाएगी। और कैलकुलस अगर आपका नहीं रहेगा तो आने वाला फ्यूचर आपका उस लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट देता है आगे आपके आने वाले कल के लिए। आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज करेंगे या स्पेशलाइजेशन कोई कोर्स करेंगे, रिसर्च फील्ड में जाएंगे, उन सभी के आधार इंटरमीडिएट को ही बनना है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और इस बहाव में जो जो वीडियोस की बहाव आई हुई है, जो लोग पैनिक कर रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह, तो सबके अपने अपने हिडन एजेंडाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा बुद्धिमानी रखना है, और सही कंटेंट से आगे की ओर बढ़ना है। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, ग्रुप वाइज भी 5 6 7 बच्चे जो भी आपके संपर्क में होंगे सबको मोटिवेट कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि ये टाइम में वो जो आपके जो सपने जो है वो दिशाहीन हो चुके थे उसको सही रास्ता मिले, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजिकल प्लान कीजिए, क्योंकि जो आपके लॉस हुए 2 3 महीना हुआ उसकी भरपाई तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हो ही जाए। तो मेरा 12th का ये प्लान है कि पहले हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए जो जिस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन या एडवांस्ड में, उसको पढ़ने के लिए 20 22 क्लासेस तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ेंगे, वो भी आईआईटी एडवांस वगैरह तक पढ़ेंगे, उसमें भी क्लासेस चाहिए। और उसके बाद भी अगर स्थिति मतलब नहीं सुधरती तो अपने पास
वेक्टर एंड 3D भी है। तो अपने पास 2-2.5 महीने के प्लानिंग है और आपको भरोसा रखना चाहिए। लॉकडाउन जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से लगातार 39-38 दिन हम लगातार वीडियोस डाल चुके हैं। और सारे वीडियोस शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली हमको बनाने भी नहीं आता था, तो कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन कंटेंट में हम हमेशा यही ध्यान रखें कि जो स्टैंडर्ड आईएससी की है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हो, आगे भी नहीं होगा। आपको भरोसा रखना चाहिए। तो इस बार मंगल से आपके 12th के वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको भरोसा रखना है, आपको अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करना है और जो हम प्लान कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाया है उस पर आपको फेथ रखना है और हार्ड वर्क घर पे करना है, बाहर भी नहीं निकलना है। ठीक है। मानव सभ्यता हर मुश्किल दौर से गुजर चुका है, तो इस दौर से भी गुजरेंगे और हम लोग इसके गवाह रहेंगे। ये मतलब आने वाले पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि ऐसे पहलू हम लोग देख चुके हैं। तो सबको बहुत सारा स्नेह, सबको बहुत सारा शुभकामना। और 5 तारीख से हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग हम मेरा साथ देंगे और 11th में हम पूरा जो सेक्शंस इतना हार्ड वर्क किए हैं तो आप लोग उसका सहयोग करेंगे और टाइम कोई वेस्ट नहीं करेंगे। सब लोग क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, कोई भी नेगेटिविटी की ओर नहीं जाएंगे। आप लोग तो बहुत यंग है, ठीक है, आप लोग ऐसा बहुत सारा दौर से निकल सकते हैं। अब इस दौर से भी हम लोग निकलेंगे। तो मंगल का आप लोग वेट कीजिए, मंगल से स्टार्ट करेंगे। 11 तो आपका ख़त्म हो ही चुका है। ठीक है।